Recorded, unrecorded. Discount allowed. P&L allowed. Expense allowed. Asset. Correct. Capital L. Liability. Sales TC. Trading credit. Purchase returns. Purchase में से minus. Bills payable. लाइबिलिटी करेक्ट. कमीशन कौन सा है, पेड है कि रिसीव्ड? कैसा बता, क्रेडिट साइड पे. तो पीएनएल क्रेडिट में जाएगा. डिस्काउंट रिसीव्ड, पीएनएल क्रेडिट. दैट्स अगेन इंटरेस्ट पेड है कि रिसीव्ड है, कैसा बता, क्रेडिट साइड पे. तो पीएनएल और क्रेडिटर्स आर लायबल. इज दिस क्लियर? क्रेडिटर्स आर लायबिलिटीज. सर एसेट बोली, मैं कुछ नहीं बोली. वो बोल लायबिलिटी बोली. वो आता है ना. स्मार्ट है सर, आपसे भी ज्यादा. सबसे ज्यादा स्मार्ट, ऑलमोस्ट भगवान के बाजू. स्टॉक ऑन 31st March 2011 is valued at cost price 34,000. Tell me the two effects of closing stock. Trading credit and assets. इस साल को बिलोंग नहीं करता, हटाओ, एसेट में कन्वर्ट कर दो. नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बन के आ जाएगा. Provide depreciation on building at 2%, machinery 10%. Depreciation के दो इफेक्ट्स, एसेट बढ़ेंगे कि घटेंगे? घटेंगे. तो एसेट में से माइनस, ए माइनस एंड पीएल. ए माइनस पीएल. Rent of 200 and salaries of 500 were outstanding. Outstanding rent, outstanding salary. Come on. Add to rent, add to salary and liability. देना बाकी. ऐड करना है कि माइनस करना? लॉजिक समझा? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग. एक्सपेंस बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ा. तो एक्सपेंस में ऐड और लाइबिलिटी. कभी भी कोई एडजस्टमेंट में अटक जाओ, फ्रेम अ जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री फ्रेम करो, बेसिक रूल अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा. व्हाट आर द रूल्स? एसेट और एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट. इनकम और लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 ड्यू बट नॉट रिसीव. इसका मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव. रिसीवेबल. सो इनकम रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम. एड टू इनकम की लेस, एड. इट बिलोंग्स टू दिस ईयर एंड एसेट्स. मिलना बाकी. इनकम रिसीवेबल टू इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम. समझा? विशाल जी को समझा? So add to income and assets. Add to income and assets. Provide reserve for doubtful debts at the rate of 5% on sundry debtors. What the hell is this? Oh my god. NRD. की ORD. Why not ORD? ORD कहाँ पे होता है? ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में तो कुछ नहीं था, मतलब होता तो वो ORD. ये कौन सा है? NRD. What are the two effects of NRD? Add to the loss. It increases current year's loss. And second effect, वैसे liability है but presentation के लिए debtors से minus just for presentation. Is it clear? इस साल का anticipated loss liability में लिख सकते हो, गलत नहीं है, but 11-12 में they deduct marks. Higher standards चला, इधर debtors से minus कर देगा. Goods of 1,000 taken away by Catherine for personal use not recorded in the books of accounts. Drawings to goods withdrawn. What are the two effects? Trading, credit and P&L. कहाँ लिखना है ट्रेडिंग क्रेडिट में? सेल्स के नीचे और क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर. याद है वो गैप छोड़ता हूँ, उधर लिखना है. बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. एंड ड्रॉइंग्स का मतलब कैपिटल में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, माइनस फ्रॉम कैपिटल. हेलो जाकी नहीं. कुछ स्टूडेंट्स है ना, पढ़ते हैं, अरे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सन नॉट रिकॉर्डेड इसलिए मैं छोड़ के आता. ऐसा मत करना. सारे के सारे एडजस्टमेंट्स नॉट रिकॉर्डेड ही है, इसलिए आपको रिकॉर्ड करना. समझा? सारे एडजस्टमेंट्स आर अनरिकॉर्डेड, दैट्स व्हाई वी आर सपोज्ड टू रिकॉर्ड. छोड़ना नहीं है कुछ. अभी डॉट्स डालना है फटाफट. बिल्डिंग पे एक डॉट, मशीन पे एक डॉट. बिल्डिंग एक, मशीन एक. रेंट किधर है? रेंट एंड टैक्सेस दिया देखो. रेंट एंड टैक्सेस पे एक, सैलरीज पे एक. रेंट एंड टैक्सेस पे एक, सैलरीज पे एक. इंटरेस्ट पे एक. इंटरेस्ट आपको क्रेडिट में मिलेगा, रिसीवेबल है.
मिला? इंटरेस्ट पे एक मिला क्या? डेटर्स पे एक। क्यों इन्वेस्टमेंट? ओ भाई इन्वेस्टमेंट पे नहीं, इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट रिसीवेबल है ना, तो इंटरेस्ट पे ऐड और एसेट। एसेट में ना आप इन्वेस्टमेंट को ऐड कर सकते हो, अलग से भी लिखा, कोई टेंशन वाली बात, अलग से लिखा तो भी चलेगा। मेक श्योर सेपरेटली, नो प्रॉब्लम, किसी सब में आगे ऐड भी करवाऊंगा। तो इंटरेस्ट में ऐड करना है, इंटरेस्ट मतलब इनकम, इनकम रिसीवेबल ऐड टू इनकम एंड एसेट्स मिलना बाकी है, समझा? इसका मीनिंग समझा? इंटरेस्ट देखो मिला कितना आपको, 400 मिला है ना, लेकिन अर्न इनकम 400 नहीं है बॉस, 900 मिला 400, लेकिन रिकॉर्ड कितना करना है, 400 की 900 अर्न इनकम। ओके, तो 500 ऐड करो और एसेट में डेटर्स पे एक डॉट का आरडी, डेटर्स पे एक डॉट आरडी। ओके, गुड्स ऑफ 1000 टेकन अवे बाय कैथरीन फॉर पर्सनल यूज का, तो कैपिटल पे एक डॉट, कैपिटल 1 डॉट ड्रॉ किया। दो सम का अभी ड्रॉ करके रखना फॉर्मेट हर रोज, दो सम का फॉर्मेट बना के ही आना। छुट्टी दोगे? नहीं, एग्जाम कब है? देखो तो नहीं आता तो छोड़ना। संडे को तुम्हारा यूनिट टेस्ट है पूरा, किसका? पूरा इसको भी देना, इसको भी देना। ये कोई शॉप है सर। चलिए। कॉलेज कौन सा है? हाँ कॉलेज। ये तेरा दिसंबर का एग्जाम कभी है? सुना ना हाँ, सर 30-31। 2 दिन में 3 पेपर, हाँ एक दिन में 3 पेपर, नहीं 2 30-31, 2 उनके लेने का मन ही नहीं हो रहा है। अरे सच्ची में 30-31 और 1। नहीं है 1 में, बस 2 दिन ही है। 2 दिन में तो हर दिन, एक दिन में 3 पेपर रहेगा। अरे नहीं 2 पेपर ही है। 2 का एग्जाम ही नहीं लेते? हाँ कौन सा 2 का नहीं एग्जाम? अरे हिंदी और इंग्लिश। अरे क्या फेंक रहे हो सर सच्ची में? हाँ, I told me that time ago. 2 पेपर है ही नहीं बोलो। हाँ यार चलो, सही। तेरे पे भरोसा भी बहुत है। सोमैया को कॉम्पिटिशन, सोमैया बोलेगा मैं, अरे तुम होल्ड में। चलो, HR ऑल्सो, HR को भी कॉम्पिटिशन पेपर है, लेकिन HR वाले स्पॉइल मत हो जाओ, इतना इजी एनवायरनमेंट देख के। आपको मैं NMBT भाई के पेपर्स और शीट डाल रहा हूँ विद सॉल्यूशन। ओके, विद सॉल्यूशन NMBT भाई के पेपर और शीट्स डाल रहा हूँ, इज्जत से बैठ के सॉल्व करो। हाँ भले ये नहीं क्या करना है तुम, टाइम पास। एक्चुअली उसमें भी आएगा अकाउंट्स मैनेजमेंट। चलो, नहीं बहुत इजी है बोला। हाँ बट बेसिक से थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो काम आएगा। चलो, हाँ सर। भेजता हूं मैं सॉल्व। स्टॉक ऑन 1/4/2010 इज विथ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बेटा, इनर और आउटर, आउटर कॉलम मिला। थर्ड सम वी आर डूइंग, व्हाट आर यू सर्चिंग? ड्राइंग, where do you put drawing? Minus from capital, inner or outer? Inner column, 10,000 मिला। एक और ड्राइंग्स है, उसके नीचे हम लोग लिखेंगे, ठीक है? कैपिटल आएगा तब लिखते हैं, वो गुड्स विड्रॉन वाला। परचेजेस इनर और आउटर? इनर कॉलम 75। सेल्स रिटर्न्स इनर कॉलम माइनस फ्रॉम सेल्स। सैलरीज पे डॉट है कुछ? हाँ। क्या है? चेक करो। आउटस्टैंडिंग सैलरी मिला। क्या करना है? प्लस की माइनस? प्लस करना है। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना है? ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 रुपया, so 6,500 मिला। हाँ 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 6,500।
ओके, अरे बोला था ना वो बाकी का 2 बोर्ड पेपर का 2 किया है, बाकी का 2 बोर्ड पेपर। चलो नाउ इधर गया, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, डॉट वाला इफेक्ट तभी का तभी, सेकंड इफेक्ट एट द एंड। तरीका याद है आपको? मूविंग अहेड, रेंट एंड टैक्सेस, एनी डॉट है क्या है आउटस्टैंडिंग। हाँ, तो ऐड लेस, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? तो आउटर कॉलम 1200 मिला। अरे तो इधर आ जाना आनंद, लेक्चर ले रहा है ना इधर बाहर वाले रूम में, कुर्सी पे पड़ा है, लेके जा चारों पेपर। मिला आउटस्टैंडिंग, डॉट वाला इफेक्ट तभी का तभी, सेकंड इफेक्ट एट दी एंड। देन वेजेस इधर जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट, हेलो, इनर और आउटर, वेजेस इनर कॉलम क्या होता है? कुछ नहीं है क्या? ओके, वेजेस मैंने लिख दिया, इंश्योरेंस है, सॉरी इंश्योरेंस बराबर है, मैंने इंश्योरेंस नहीं लिखा। आपने वो मिस किया। ओके, इंश्योरेंस एनी डॉट, नो डॉट, आउटर कॉलम वेजेस एनी डॉट, नो डॉट, 3000, देन बिल्डिंग एनी डॉट, व्हाट डू यू हैव? डेप्रिसिएशन प्लस की माइनस कितना टका है? 2% बस, 200, 9800 मिला। देन कैरेज, इनर और आउटर, आउटर कॉलम ट्रेडिंग डेबिट, कूल। मशीनरी, वर्किंग नोट नहीं बनाना है, वर्किंग नोट किस चीज का? इसमें जरूरत नहीं है ना, वो तो सब में ना 2 मशीन के अंदर एक मशीन पड़ा था 12 महीना 6 महीना, पता है 80,000 के अंदर 20 का पड़ा था, एक 60 का था, एक 20 का था, इसलिए बना। सिंगल डेप्री स्ट्रेट करना है तो करने की जरूरत नहीं। ओके, मशीनरी एनी डॉट, व्हाट इज द रेट? 10%. Okay. 1,700. So that comes to 15,300. Is that correct? Yes. बहुत बढ़िया। Debtors पुढे जाणार assets. But there is a dot. What? NRDD. अभी NRDD है ना, कितना है? 5% ऑफ डेटर्स। वैसे तो लायबिलिटी है, बट प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ से माइनस। डू यू हैव एनी एफपीडी इन द सम? अच्छा, अभी समझो, एक मिनट बोर्ड पे देखो, अगर सम में एफपीडी भी है और एनआरडीडी भी है, तो पहले क्या करो? एफपीडी, फिर तो पहले तो बैंड वाले हटाओ, फिर रिजर्व क्रिएट करते हो। तो यहां पे समझो 4,000 का एफपीडी होता, तो एनआरडीडी 5% किस पे लेते? 20,000, क्योंकि 4 तो गए, ये तो पैसा देने वाले नहीं, तो जो 20 बचे हैं उसका 5% वुड बी योर एनआरडीडी। ओके, तो पहले एफपीडी फिर एनआरडीडी। तो यहाँ पे एफपीडी नहीं है, तो डायरेक्टली लेस एनआरडीडी कितना है? 5%। तो आई थिंक 1200 होता है, तो 22,800। वैसे तो एनआरडीडी लायबिलिटी है, प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहां से इस साल का एंटिसिपेट। इसका मतलब क्या है कि मेरे को लगता है कि 1200 के डेटर है ना, छेड़ी लगाएंगे मेरे, मतलब पैसा देने वाले नहीं, डिफॉल्ट, प्रोस्पेक्टिव डिफॉल्ट।
इन्वेस्टमेंट्स So left hand side से ये बनाना पड़ेगा to bad debt plus FPD. करेंगे ना वो वहां पे तो अभी नहीं बनाना है. वो बैड डेट का आइटम आएगा तभी करना बैड डेट या ओआरडी आएगा नहीं बैड डेट दिएगा ना तभी फॉर्मूला अभी तो डॉट वाला दो आगे बढ़ो डॉट वाला दो आगे बढ़ो वही तरीका है डॉट वाला दो आगे बढ़ो इन्वेस्टमेंट 10,000 मिला नो डॉट राइट कैश इन हैंड एसेट है outer column 3300 bad debts what do you do for bad debts you remember any item you find write the entire formula what is the formula 2bd plus fbd new loss plus nrdd anticipated loss minus what mind you guys nrdd is anticipated loss क्या मतलब pnl to nrd pnl loss बड़ा nrdd is a liability that way you are creating an anticipated loss by creating a liability and this liability will help you to reduce your next year ka loss okay so two bad debts है कुछ कितना है 400 है तो इस साल बैड डेट हो गया रिकॉर्डेड है 400 एफपीडी है नील एनआरडीडी है ना आपने क्रिएट किया 1200 का मतलब आपको लगता है कि एंटीसिपेशन में नेक्स्ट ईयर और 1200 का लॉस होगा और ओआरडीडी है ना है ट्रायल बैलेंस होता है फॉर द बैलेंस न्यू बैलेंस अनरिकॉर्डेड बैलेंस दैट इज 0 होता तो एडजस्टमेंट में दिखता सो ऑल इन दिस सम हाउ मच टोटल लॉस वी आर सफरिंग यू नो 1600 इसमें एक्चुअल कितना एंटीसिपेटेड कितना Actual is 400 and anticipated is 1200. You got that? हम में लास्ट ईयर अक्कल नहीं थी हमने लास्ट ईयर रिजर्व क्रिएट नहीं किया इसलिए हमारी बचाने के लिए कोई रिजर्व आया नहीं यहाँ पूरा 400 का लॉस खाना पड़ा अपने 1200 अभी हमने 1200 का रिजर्व बनाया तो अभी तो लॉस खाया लेकिन व्हाट विल हैपन नाउ दिस 1200 का एनआरडी विल बिकम व्हाट नेक्स्ट ईयर का ओआरडी इंक्रीज योर नेक्स्ट ईयर लॉस और डिक्रीज decrease reduce your next year's loss got it ऐसा है the cycle continues discount allowed is what expense yes am I right move to the credit side you have capital has got a dot you know why there is a dot on capital क्या माइनस करना गुड्स टेकन बाय कैथरीन फॉर पर्सनल यूज हाउ मच यू नो 1000 ऐसे लिखने का ड्राइंग्स ब्रैकेट में गुड्स 1000 दो ड्राइंग्स है तो ये ड्राइंग और ये ड्राइंग में क्या फर्क है वो कैश ड्राइंग ये गुड्स ओके मूविंग अहेड यू हैव सेल्स एनी डॉट ऑन सेल्स नो डॉट तो खींच लो आउटर कॉलम 124,000 आ रहा है Yes. आ रहा है परचेज रिटर्न्स आर लेस फ्रॉम परचेज सो 75 minus 2 is what 73,000 am I right Yes. bills payable any dot थोड़ा जगह छोड़ के भैया काय को हाँ जी नेट प्रॉफिट कमीशन कौन सा है पेड है रिसीव्ड है पैसा पता चला क्रेडिट में लिया है डिस्काउंट रिसीव्ड है तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड है बट आई थिंक देयर इज अ डॉट ऑन इंटरेस्ट यस व्हाट इज द डॉट चेक Not received. due but not received what do you understand by due but not received Outstanding. मतलब उसको Receivable. due but not received is receivable मिलना बाकी है तो ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट add belongs to this year and what is the second effect assets मिलना बाकी ज्यादा मिल गया होता तो सर को बिलोंग नहीं कम मिला है तो
400 मिला है. Add outstanding interest. What is outstanding interest? Interest receivable. Got it? Outstanding interest is interest receivable. And 500 plus 400 makes it 900. डॉट वाला इफेक्ट दो, आगे बढ़ो. Creditors are 14,000. Any dot? No. I think trial balance stuff is done. Let's move to what? Adjustments में first one. Closing stock was valued at 34,000. एक भी इफेक्ट हुआ है? देख लो. ध्यान से देखो, ध्यान से. एक भी नहीं हुआ. तो दोनों इफेक्ट बाकी है. तो एक है ट्रेडिंग क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक 34,000. एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एसेट्स में डाल दो क्लोजिंग स्टॉक 34,000. एक है ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा है एसेट्स. इज दैट राइट? ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स. दोनों इफेक्ट हो गया. टिक करो, टिक टिक टिक. पहला वाला हो गया टिक. दूसरा, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी. एक इफेक्ट हो चुका है हमारा, एक इफेक्ट हो चुका है. माइनस कर दिया है हमने. कहां गया? ये रहा. मशीन और बिल्डिंग से माइनस किया हुआ है. दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? P&L डेबिट टू डेप्रिसिएशन. बिल्डिंग पे कितना है? 200. और मशीनरी पे 79. 1900 आ रहा है टोटल. चेक कर लो. दोनों इफेक्ट हो गया. टिक करो. You can, but then you'll have to write depreciation on machine, depreciation on building. पूरा दो बार. Okay? टिक टिक टिक. Rent of 200, salary 500 by outstanding. एक इफेक्ट तो आई थिंक ऐड करना है. रेंट और सैलरी में वो हो गया है. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? लायबिलिटी में लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट. कितना था आउटस्टैंडिंग रेंट? आई थिंक 200. और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था? 500. आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 और 500. टिक 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 टिक. हो गया दूसरा इफेक्ट. मूविंग अहेड. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव. बोले तो रिसीवेबल. ये रहा. ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. मिलना बाकी है. और सेकंड बोलिए.